नमस्कार साथियों। पटना में विपक्ष की लामबंदी को लेकर, विपक्ष की एकता को लेकर मीटिंग जो है शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार इसके मीटिंग के सूत्रधार हैं और उन्होंने ही जो है विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया है। बड़ी मीटिंग है पटना में और इस मीटिंग में 6 मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। मतलब 15 दल जो विपक्ष के, उनकी मीटिंग ये पटना में चल रही है। और इसमें मुख्य रूप से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी पहुंची हुई है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन वो पहुंचे हुए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो पहुंचे हुए हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वो पहुंचे हुए हैं। और जहाँ तक बड़े दिग्गजों की बात है, शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ में पहुंचे हुए हैं, और अखिलेश यादव वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वामपंथी नेताओं में दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे हुए हैं, डी राजा पहुंचे हुए हैं, और भी जो है तमाम जो है नेता इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं विपक्ष के। लेकिन इस मीटिंग में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग की मजबूती क्या है और इस मीटिंग की कमज़ोर कड़ी क्या है, इसमें मैं थोड़ी प्रकाश डालूंगा। यदि आप विपक्ष की मजबूती की बात करेंगे तो 6 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और 5 जो है पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बड़ी मीटिंग है और देश के जितने भी इस समय विपक्ष के दल हैं वो सारे इसमें मीटिंग में मौजूद हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने निजी अपना कोई काम बताते हुए नीतीश कुमार को पत्र लिखा, वो नहीं वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन महाजुटान है इस समय, बड़ा ये मीटिंग जो है बड़ी मीटिंग मानी जा रही है विपक्ष की, और भारतीय जनता पार्टी की भी इस पर निगाह है। यदि आप मजबूती की बात करेंगे तो निश्चित रूप से देश के सब बड़े चेहरे विपक्ष के इसमें हैं, लेकिन कमजोरी की भी कड़ी भी है इसमें। जैसे अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग शुरू होने से पहले ही अध्यादेश का मुद्दा उठा दिया है। उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें पावर मिली थी दिल्ली की, वह केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अरविंद केजरीवाल की पावर फिर से LG-VK सक्सेना को दे दी है। तो उस अध्यादेश के खिलाफ जो है वो विपक्ष की जो है सारे नेताओं से मिले और वो उन्होंने कहा कि दूसरे दल भी जो है विपक्ष के, वो कांग्रेस से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बोले, और मुख्य मुद्दा जो है वो अध्यादेश का रहे। अखिलेश यादव ने भी बोला उत्तर प्रदेश में कि भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोका जाए, चुनाव ना लड़े कांग्रेस। उधर विपक्ष की जहाँ तक लामबंदी की एकता की बात आती है तो बसपा की जो मुखिया हैं मायावती, उनका रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस विपक्ष की लामबंदी में, इस विपक्ष की एकता में मायावती नहीं है। उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया है नीतीश कुमार ने, और मायावती ने ट्वीट भी किया कि दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ जरूर मिलने चाहिए। तो इसकी कमज़ोर कड़ी भी है, और कमज़ोर कड़ी इस समय सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को माना जा रहा है। लेकिन जहाँ यदि आप विपक्ष की लामबंदी की बात करेंगे, बदलाव को लेकर की मुहिम की बात करेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि बिहार की जो धरती है वो बदलाव का गवाह रही है। आप याद कीजिए, समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राममनोहर लोहिया 1967 में एक उन्होंने बदलाव का प्रयास किया, तो बिहार में बदलाव हुआ और कई राज्यों में बदलाव हुआ, तभी जो है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। आप याद कीजिए 70 के दशक में 1974 में फिर एक बदलाव की जो है पटकथा लिखी जाती है बिहार से। लोकनायक जयप्रकाश जी संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं, और उसमें चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, चंद्रशेखर रहे हों, मोरारजी देसाई रहे हों, मधु लिमिये रहे हों, मतलब चाहे जॉर्ज फर्नांडिस रहे हों, एक बड़े चेहरे जो है उसमें समाजवादियों के उस मुहिम में शामिल हुए थे। और ये इतना ही नहीं, देश की जितनी भी विपक्ष की पार्टियाँ थी वो सब जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। यहाँ तक जनसंघ की भी शामिल जनता पार्टी में विलय कर लिया गया था जनसंघ का, जो आज जिसके नेता भारतीय जनता पार्टी का गठन करके, और जो भारतीय जनता पार्टी आज प्रचंड बहुमत से चल रही है, उसमें जनता पार्टी में खुद अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी भी शामिल हुए थे। तो जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, लेकिन वो विपक्ष की जो लामबंदी थी, मजबूती थी, एकता थी, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। मोरारजी देसाई मुख्य प्रधानमंत्री बने थे, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, लेकिन कुछ समय बाद ही जो है आपस में मनमुटाव हुआ और कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह ने सरकार बनाई, और चौधरी चरण सिंह भी ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। मतलब एक जो जनता ने बड़ा जो है बहुमत दिया था जनता पार्टी को, वो बिखरा हुआ
और तभी 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। तो मैं बात कर रहा हूँ समाजवादियों की, विपक्ष के नेताओं की और बिहार की धरती की। तो जितने भी बदलाव हुए हैं अधिकतर वो बिहार की धरती पर पटकथा लिखी गई, वहाँ से शुरुआत हुई। तो ये जो विपक्ष की लामबंदी हो रही है, विपक्ष की एकता की जो मीटिंग चल रही है पटना में, तो क्या एक बड़ा बदलाव देश में होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये जो है कवायद चल रही है, ये जो मीटिंग चल रही है, क्या उसमें ये सफल हो पाएंगे नेता? हमें देखिए देखना ये होगा कि आज का नेतृत्व जो है वो कैसा है, या जेपी आंदोलन का नेतृत्व कैसा था 1977 में जो बड़ा बदलाव हुआ था, या डॉक्टर राम लोहिया जी की बात करें तो उस समय नेतृत्व बड़ा विश्वसनीय था, उस समय नेतृत्व बड़ा ईमानदार था, उस समय नेतृत्व बड़ा जुझारू था। लेकिन आज नेतृत्व की बात करें तो राहुल गांधी की खुद की सदस्यता गई हुई है, अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं, अखिलेश यादव जो है कोई डर के कोई बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन कर नहीं पा रहे हैं, उधर एमके स्टालिन के मंत्री बिजली मंत्री जेल में हैं, भगवत मान पर तरह तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती ही रहती है। और विपक्ष में यदि आप करोगे बिहार की बात तो तेजस्वी यादव पर ही बड़े आरोप, और ये कहा जा रहा है कि कभी भी तेजस्वी यादव को जेल भेजा जा सकता है। तो उस दौर के नेतृत्व में आज के नेतृत्व में बड़ा अंतर है, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, नाराजगी है लोगों में। और अभी जो जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन चला, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एक बड़ा माहौल जो है विपक्ष का बना, और केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा माहौल बना, और ये मैसेज गया कि केंद्र सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया हुआ है। नाराजगी है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, जाति धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग को लेकर, लेकिन विपक्ष जो है उस नाराजगी को भुना कैसे पाता है इस पर निर्भर करता है, क्योंकि मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, कोई बड़ी रैली जो है विपक्ष ने आपस जो है कोई नहीं की है, विपक्ष की कोई बड़ी रैली इस समय में देखने को नहीं मिली है। तो यदि जातीय आधार पर, समीकरणों के आधार पर यदि लामबंदी होगी, मीटिंग होगी, और उसके कितने परिणाम आते हैं ये तो सामने आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में क्या क्या एजेंडे लागू होते हैं, कौन कौन चेहरे सामने लाए जाते हैं, क्या प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी जो है वो आज की फैसला कर लिया जाता है भाई ये प्रधानमंत्री रहेंगे विपक्ष के, या दलों में जैसे ये माना जा रहा था कि भाई जो पार्टी का जिसका आधार मजबूत रहेगा, जिस राज्य में उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उसमें अखिलेश यादव ने बिल्कुल ही मना कर दिया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को सीट ना मिले। उधर पश्चिम बंगाल का मामला है कि ममता बनर्जी चाहती है कि कोई सीट कांग्रेस ना लड़े वहाँ पर, और खुद जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सुशील मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री, तो उन्होंने भी खुद बोला है कि भाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीट देगी नहीं देगी। और संजय जायसवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि साहब ये जो आपका जो लामबंदी चल रही है ये तो ठगों की लामबंदी है, भ्रष्टाचारियों की लामबंदी है। तो और उधर तुम्हारा जो है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बोल रहे हैं साहब ये जो है जो गठबंधन है, ये जो मीटिंग चल रही है ये माँ ठगों की मीटिंग है। मतलब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बोल रही है, माँ ठग बोल रही है। और तो खैर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि मीटिंग चल रही है वो लोग तो बोलेंगे, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनका रोल क्या रहता है इस मजबूती में, इस मिशन में, अब देखना ये होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल